नमः संस्कृताय छात्रों, ये हम 10वीं क्लास दूरवा पुस्तक से षष्ठ पाठ यशा शरीरम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। संसारे बहवः जना जन्म ग्रहणान्ति किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्यातिं प्राप्य यशो लभन्ते। संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से कुछ लोग ही संसार में ख्याति को यानी कि यश को प्राप्त करते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, ये कौन लोग होते हैं? ये लोग अपने सुख को और स्वार्थ के लिए, मतलब अपने जो सुख को और स्वार्थ को त्याग कर लोक मंगल की भावना के लिए, लोक मंगल की भावना से लोक कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ते एव यश शरीरेण जीवंति, वे ही यश शरीर से जीवित रहते हैं, यानी कि उनकी जो प्रसिद्धि होती है बहुत समय तक रहती है। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयन्ति ते तु जीवंतो मृता इव तिष्ठन्ति। ये जो स्वार्थ के लिए ही चिंता करते हैं, जीवित रहते हैं, वे तो जीवित होते हुए भी मृत के ही समान हैं। अस्या भावनाया विकासाय, इसी भावना के विकास के लिए बालावबोधनाय, बालकों के जानने के लिए, ज्ञान के लिए ये कहानी यहाँ पर संकलित है और इसको प्रस्तुत करते हैं। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा तीरे, गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्या आसन, उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवा तस्य प्रिय शिष्या, वासुदेव उनके प्रिय शिष्य थे। तस्य 12 वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरु तम आहूय अवदत्। 12 वर्ष मतलब उनका 12 वर्षों का अध्ययन जब समाप्त हुआ तब गुरु ने उनको बुलाकर कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगता अस्ति, अब आप सभी विद्याओं में पारंगत हो गए, मतलब सब कुछ पढ़ चुके हैं। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अब आप अपने घर को जाएंगे या जा सकते हैं। गमनात् पूर्वम भवता, जाने से पूर्व आप द्वारकापुर, मतलब द्वारका कोई शहर होगा वहाँ पर, या द्वारका जो अपनी है वहाँ पर भी सोच सकते हैं। जाने से पूर्व आप द्वारकापुर में जाइए और देवराज के ग्रह को दृष्टवा, मतलब देखकर और लौट आइए। किंतु गृहस्यान्ता न गंतव्यम इति, किंतु घर के अंदर न जाना। वासुदेवा तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरम प्रति प्रस्थितवान, वासुदेव उसी दिन द्वारकापुर के लिए निकल गए। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सा दुग्राम द्वारे स्थितान् जनान् अपृच्छत्। 3 दिनों के सफ़र के पश्चात बाद वे जो वासुदेव शिष्य थे, गांव के बाहर जो रास्ता होता ना, जैसे अब किसी शहर में पहुंच जाते हैं तो ग्राम द्वार उसी को बोलेंगे, उसी गांव के बाहर या गांव के द्वार पर जो लोग स्थित थे उनसे पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है? इति, ऐसा पूछा है ना। वृथा किमर्थम गम्यते तत्र, वहाँ क्यों जा रहे हो फालतू में? इति उपेक्षया वदंता ते देवराज गृह स्थलम सूचितवंता, ऐसा उपेक्षा से बोलकर, मतलब ऐसे ही बोलकर उन्होंने देवराज के घर को बता दिया, है ना। अग्रे गता सकूपात, आगे जाकर उन्होंने कुएं से जल निकालती महिला से याचना की और जल पीने के लिए बोला, है ना। जब वो महिला कोई जल निकाल रही होगी कुएं से, उनसे जल पिलाने के लिए बोला, है ना। और पीने के बाद उनसे पूछा, देवराज गृहं कुत्र, देवराज का घर कहाँ है? तस्य पापिना नाम किमर्थम मम पुरता उच्चारयति भवान, भवान मतलब आपने, तस्य उस पापी का नाम किमर्थम क्यों मेरे सामने लिया? ऐसा बोलती हुई वह महिला तथा निर्गच्छत वहां से चली गई। किंचित अग्रे, थोड़े दूर जाने पर वासुदेव किंचित देवालय, कुछ मतलब वासुदेव जब थोड़े से आगे गए तो उन्होंने कोई देवालय मतलब मंदिर देखा। तत्र प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन परोसा जा रहा था या बांटा जा रहा था। नित्राम बुभुक्षिता, या लंगर चल रहा था, है ना। नित्राम बुभुक्षिता वासुदेवा जनानाम पंक्तो उपवच, बहुत तेजी से भूखे वासुदेव लोगों की पंक्ति में जाकर बैठ गए। भोजन के समय अपने पास में स्वपार्श्वे, अपने पास में उपविष्टवंतम, अपने पास में बैठे हुए कश्चित कोई जन से उन्होंने पूछा, क्या पूछा? देवराज किम धनिका, क्या देवराज धनिक है या धनवान है?
तदा सा पार्श्वस्थ, तब वह पास में बैठा हुआ जन बोला, धिक् भवंतम, आपको धिक्कार है, भोजन के समय में तस्य पापी, उस पापी का नाम याद कर रहे हो, ऐसे पापी को याद कर रहे हो खाने के टाइम, है ना। इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थिता, ये ऐसा बोलकर भोजन को भी त्याग कर वह उठ गया। एतद् दृष्ट्वा, यह देखकर, परिवेश का मतलब जो भोजन को परोस रहा था, वासुदेवा अन्नम पायसादिकम न परविष्ट, उसने उसको देखकर, ये सब जो वो बातचीत हो रही थी उसको सुनकर, जो भोजन परोस रहा था उसने वासुदेव को अन्न और खीर आदि नहीं दी। अपूर्ण मतलब बिना पेट भरे ही, पेट भी नहीं भरा था, आधे पेट से ही वह उठे और वहाँ से उठ गए। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागता, दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट गए। सा दिनद्वयस्य अनंतरम गुरुकुलम प्राप्तवान, फिर वह 2 दिन के बाद गुरुकुल में पहुँचे। गुरुम तम पुनः अवदत, गुरु ने उनसे फिर से पूछा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं गृहीत्वा आगंतव्यम, रामनाथपुर में जाओ और रामदेव के घर को देखकर आ जाओ या जानकारी लेकर आ जाओ, है ना। शिष्या अंतर्दिने, शिष्य अगले दिन ही रामनाथपुर के लिए चल दिए। मध्य मार्ग में तेन सोमपुरम प्राप्त, मध्य मार्ग में उनको सोमपुर प्राप्त हुआ। तत्र स्वगृह से पुरता, वहाँ अपने घर के सामने उपविष्टा बैठकर, कश्चित किसी माता से उन्होंने पूछा, अम्बा किंचित जलम ददातु, मतलब जो घर के बाहर कोई माता बैठी होंगी, कोई स्त्री होगी, उनसे उन्होंने पूछा, माता क्या जल मिलेगा। जलम दत्वा माता पृच्छत, जल देकर माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते, आप कहाँ जाएंगे। इति मतलब ऐसा होता है जब इति जो ये है ये अव्यय है, अव्यय पद उनको बोला जाता है, जैसे जब ये कोई बात अपन समाप्त करते हैं हम लोग बोलकर, तब इति होता है। और अथ जब बोला जाता है जब कोई बात प्रारंभ की जाती है ना, तब अथ होता है। अथ और इति समाप्त का सूचक है और अथ प्रारंभ का। रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत वासुदेवा, उन्होंने कहा रामदेव के घर जा रहा हूँ, है ना, ये उन्होंने बोला। अहो प्रातः स्मरणीय, अरे वो तो बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब सुबह याद करने लायक, जो बोलते हो प्रातः स्मरणीय, ऐसा वह प्रातः स्मरणीय है या भगवान के समान है। इति युक्त्वा सा माता, ऐसा बोलकर उस माता ने वासुदेव को प्रेम के साथ साथ, स्नेहेन मतलब प्रेम के साथ, अंदर ले जाकर, नीत्वा मतलब ले जाकर, भोजनादि देकर उनका सत्कार किया, मतलब उनको खाना खिलाया, भोजन कराया उनको, है ना। ततः निर्गता वासुदेव, वहाँ से फ्री होकर या वहाँ से निकलकर वासुदेव रामनाथपुरम को गए या पहुँचे। रामदेवस्य गृहं कुत्र इति कश्चित अपृच्छत, किसी से ऐसा पूछा। सा अपि सत्कृत, उसने भी उनका सत्कार किया, सम्मान किया। स्वयं आगत्य राम, और स्वयं ही आकर मतलब अपने साथ ही ले जाकर रामदेव के घर को दिखलाया। दूर से ही उनके घर को देखकर गुरुकुलम प्रत्यगच्छत, है, तो वो दूर से ही उनके भी घर को देखकर और लौट आए। गुरुजी ने कहा था ना कि देखकर ही लौट आना। दिन द्वयश अनंतरम गुरु गते, 2 दिन के बाद फिर से गुरुजी ने कहा, वासुदेव भवान इता स्वगृहम गंतुम अर्हति, अब आप यहाँ से अपने घर जाएंगे। गमनात् पूर्वम, जाने से पूर्व, भवताम आप देवराज रामदेव को पूर्ण परिचय प्राप्तव्या, जाने से पहले आप देवराज और रामदेव दोनों का पूर्ण परिचय भी प्राप्त करें। ऐसा एतत् आदेशम पालयन वासुदेवा पुनरपि द्वारकापुरम प्राप्य देवराजस्य गृहम अगच्छत, ऐसा आदेश प्राप्त कर या उसके पालन के लिए वासुदेव फिर से द्वारकापुर गए और देवराज के घर पहुँचे। वैभवोपेतम गृहम तत्, उसका घर बहुत ही वैभव से भरा हुआ था, मतलब बहुत रईस था, धनवान था। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, द्वार रक्षक यानी कि जो चौकीदार था, उनने उनको प्रवेश करने से रोक दिया। बहुधा प्रार्थनाम यदा कृता, जब बहुत प्रार्थना उन्होंने की, तब वह जो द्वार रक्षक था अंदर जाकर देवराज से वासुदेव के आने की सूचना की, मतलब बोला, उसने निवेदन किया। कोपेन एव बहिरागत, गुस्से से ही वह बाहर आया। कौन? देवराज। किम धनम याचतुम आगतम भवताम, क्या तुम धन के लिए आए हो, पैसे मांगने आए हो। मया कश्मचित् किमपि न दीयते, मया मतलब देखो तृतीया विभक्ति है हम की,
मेरे द्वारा आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, मैं कुछ नहीं दूंगा, है ना। क्या तुम फिर से पैसे मांगने आए हो? मैं कुछ नहीं दूंगा। मम विश्रांति नास्ता, आप तुमने मेरा जो रेस्ट करने का टाइम था, मेरा आराम था, वह खत्म कर दिया है, नष्ट कर दिया है। निर्गम्यताम, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा तर्जिता मतलब डांट कर उसने बोला। तथा वासुदेवा रामनाथपुरम प्राप्त, तब वासुदेव जो थे रामनाथपुर को गए और रामदेव के घर गए। पर्णे निर्मिता प्राचीन गृहम तत्, पर्णे मतलब पत्तों से बना हुआ या झोपड़ी थी, पर्णों से बना हुआ वह प्राचीन घर था, पहला पुराना घर था, है ना। कश्यन युवका तम आदरम, कोई युवक उनको आदर के साथ स्वागत किया। पानीय भोजनादि भी तम सत्कृत, और भोजन पानी आदि से उनका सत्कार किया। विश्रांत्यर्थ व्यवस्थाम अकरोत, विश्राम के लिए व्यवस्था की, मतलब आराम करने के लिए रूम वगैरह दिया। विश्रांति अनंतरम, आराम करने के बाद उन्होंने बोला, मैं रामदेव का पुत्र हूँ। स्वपरिचय मुक्त्वा, अपने परिचय को देकर आगमन का कारण पूछा। जैसे वासुदेव ने रामदेवस्य दर्शनेच्छा प्रकटियत, तब वासुदेव ने कहा रामदेव से, मतलब रामदेव के दर्शन की इच्छा को प्रकट किया कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तदा पुत्रम एकम भाव चित्रम प्रदर्शित, तब पुत्र एक भाव मतलब वो इमोशनल हो गया, है ना। मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एक एव दिवं गता, मेरे पिता 20 वर्षों के पूर्व ही दिवंगत हो गए हैं, या अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग पधार गए हैं। इदानीम तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अब तो सिर्फ उनकी यादें ही हैं इस लोक में। इति विषादेन, ऐसा दुख से उसने बोला। रामदेव ग्रामस्य विकासाय, रामदेव ने ग्रामस्य षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग है, ग्राम के विकास के लिए देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यान, धर्मशाला और उद्यान, है ना, यानी कारितवान। तत्सर्वम अपश्य वासुदेव, वह सब कुछ वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगर्वम स्मरन्ति स्म, हम गाँव में सभी लोग रामदेव को गर्व के साथ याद करते थे। देवराजे जीवति सति अपि कोपि तस्मिन आदरवान, देवराज के जीवित में भी उसको कोई आदर नहीं देता था, है ना, क्योंकि दुष्ट था। रामदेवा तू 20 वर्षेभ्यः पूर्व, लेकिन रामदेव जो थे 20 वर्षों के पूर्व ही दिवंगत हो गए थे, फिर भी लोग उनको प्रतिदिन याद करते थे। क्यों? कैसे? उनके कार्यों से, है ना, वो अच्छे इंसान थे तो लोग याद करते थे उनको। या समाज हितम चिंत्यति सा मृतोपि जीवित, जो समाज हित के लिए सोचता है, समाज के लिए चिंता करता है, वह मृतोपि मतलब मरने के बाद भी जीवित रहता है। या स्वार्थ मात्रम चिंतित, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सोचता है या प्रयास करता है, वह जीवित होते हुए भी मृत के समान है। ऐसा वासुदेव को समझ में आ गया। मया, मेरे द्वारा रामदेव का ही जीवन अनुकरणीय है, ऐसा संकल्प उन्होंने लिया। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि मैं जीवन भर रामदेव का जीवन का ही अनुकरण करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर अपने गांव को आ गए। नमो नमः छात्राणी।